अब ये जो चैप्टर है हमारा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के ऊपर है। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल होती क्या है कि बेसिकली हमारे पास सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि बहुत बड़ा डाटा होता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में हो चाहे वो रॉ टेक्स्ट में हो, और हम लोग उसमें से इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे होते हैं ऑफ जो हमें चाहिए होती है। और इंफॉर्मेशन कैन बी एनीथिंग, जो कि हम लोग आगे एग्जांपल्स देखेंगे। Information retrieval is finding material of an unstructured nature that satisfy the information need from a large collection usually stored on computers. तो हम लोग जो इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे होते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है बेसिकली, यानी अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में से हम लोग टेक्स्ट इज एन एग्जांपल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, और उस टेक्स्ट में से हम लोग इंफॉर्मेशन अपने मतलब की एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ होता है? वेब सर्च में यूज़ होता है ऑब्वियसली, गूगल वगैरह करते हुए, ईमेल सर्च, सर्चिंग योर सिस्टम जो हम लोग सर्च करते हैं, कॉर्पोरेट नॉलेज बेसिस और लीगल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ये सारी एग्जांपल हैं कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अच्छा, ये एग्जाम एक बताया हुआ है कि तुम्हारे पास जो डाटा इन द मिड 90s, यानी कि पुराने ज़माने में डाटा जो था वर्सेस अब अभी के बारे में डाटा, और इसमें बेसिकली बताया हुआ है कि जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की डिमांड है वो ज़्यादा है कंपेयर टू स्ट्रक्चर्ड डाटा की डिमांड, यानी कि द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब इज़ अनस्ट्रक्चर्ड। हमारे पास जितने भी वेब पेजेस हैं वो सारे के सारे क्या हैं, या टेक्स्ट हो गया, या जो कमेंट्स हो गए सोशल मीडिया पे, या डिस्क्रिप्शन हो गए, जितने भी टेक्स्ट फॉर्म ऑफ डाटा है जो कि विच कंसिस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनेट इज़ मोर यूजफुल टू ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? इसलिए इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज़ नेसेसरी। अच्छा, कलेक्शन। सेट कलेक्शन क्या होता है? हमारे पास सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर एक्चुअली इंफॉर्मेशन है। गोल रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स विद इंफॉर्मेशन दैट इज रेलेवेंट टू द यूजर्स इंफॉर्मेशन नीड एंड हेल्प्स द यूजर कंप्लीट अ टास्क, यानी कि गोल क्या हमारा कि उस सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना जो हमारे मतलब की है। सही है। क्लासिक, अब एक है हमारे पास क्लासिक सर्च मॉडल। इसमें होता क्या था कि लेट्स सपोज हम लोग कोई अजीब तरीके से सर्च करते थे, कि इसमें बहुत ही फजूल सी एग्जांपल दी हुई है, लेकिन एक अजीब तरीके से सर्च करते थे कि इसमें हम लोग ने सबसे पहले पूछा कि गेट रिड ऑफ माइस इन अ पोलिटिकली करेक्ट वे, यानी कि एक मॉरल तरीके से लेट्स सपोज चूहे को जो है वो निकालना था। अब ऑब्वियसली ये हमारे पास इस टाइप का डाटा अवेलेबल ऑन द इंटरनेट नहीं था, तो हम लोग ने उसको रिसर्च को रिफ़ाइन किया कि एक्चुअली हमें चाहिए क्या। बेस्ड ऑन सर्च रिजल्ट्स हम लोगों ने रिफ़ाइन किया कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या, इन्फॉर्मेशन अबाउट रिमूविंग माइस विदाउट किलिंग देम। एंड देन इसकी बेसिस पे भी हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जो कि हमें चाहिए। फाइनली हम लोग ने जो रिटर्न हुई, हम लोग ने थोड़ी और अपनी क्वेरी रिफ़ाइन की, और हम लोग ने फाइनली सर्च किया कि हाउ टूल नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन हाउ टू ट्रैप माइस अलाइव, हम लोगों ने ये सर्च किया तो हमारे पास ज़्यादा रेलिवेंट डाटा आया। तो द पॉइंट ऑफ द क्लासिकल मॉडल इज़ कि हम लोग सर्च क्वेरी देते थे, एंड देन उसकी जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हुई है उसकी बेसिस पर हम लोग अपनी क्वेरी को रिफाइन करते जाते थे अनटिल वी गेट द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। ये हमारे पास क्लासिकल सर्च मॉडल था। कहीं रुकना हो, जब लिखना वगैरह हो तो मुझे बताना। हाउ गुड आर रिट्रीव डॉक्स। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन रिट्रीव हुई है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जो रिट्रीव हुए हैं वो एक्चुअली कितने हमारे रेलिवेंट हैं भी या नहीं, तो हमारे पास उसमें दो मेट्रिक्स यूज़ होते हैं, एक होता है प्रिसिजन और एक होता है रिकॉल। इसका फार्मूला जो है वो मैं इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल होता है, वो मैं दिखा भी दूंगा किसी और वीडियो में जब एग्जांपल सॉल्व कर रहे होंगे, तो दिखा दूंगा प्रिसिजन और रिकॉल किस तरीके से यूज़ होता है। लेकिन पॉइंट है इसका, ये दो मेट्रिक्स यूज़ होते हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में, कि एक्चुअली इंफॉर्मेशन जो रिट्रीव हुई है वो कितनी एक्यूरेट है। अब जो है वो हम लोग कर रहे होंगे कि डाटा को स्ट्रक्चर किस तरीके से करना है ताकि इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो सके। और सबसे पहले हम लोग क्लासिकल मेथड्स देखेंगे।
क्लासिकल मेथड्स में जो प्रॉब्लम्स थी उसको देखेंगे एंड देन उसको ओवरकम कैसे करना, हम लोग उसको इम्प्रूव करते जाएंगे। तो एग्जाम्पल इसमें ये दी हुई है कि हमें करना क्या है, शेक्सपियर की जो बुक्स थी या प्लेस थे उसमें से हमें वो वाले प्लेस निकालने हैं या वो वाली बुक्स निकालनी है जिसमें वर्ड्स क्या क्या हैं, ब्रूटस भी है, सीजर भी है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि हम लोग जो है वो जी ग्रेप कर लें, और जो लिनक्स वाली कमांड होती है ग्रेप, बेसिकली सारे वो वर्ड्स एक एक वर्ड को कंपेयर करें और हम लोग सारे वो वर्ड्स निकाल लें जिसमें ब्रूटस और सीज़ार है, और बेसिकली उसमें से वो सारी लाइंस हटा दे जिसमें ये भी है। एक तो ये तरीका है सबसे बेसिक तरीका, राइट। एक एक वर्ड को चेक किया हम लोगों ने, एक एक लाइन को चेक किया बेसिकली, और सारी वो वाली लाइंस निकाली जिसमें ब्रूटस और सीज़ार है, और फिर हम लोगों ने उस लाइन सारी उस लाइंस में से वो वाली लाइंस निकाल दी जिसमें ये भी है, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए था। अब इस तरीके में प्रॉब्लम्स क्या हैं कि एक तो बहुत स्लो है क्योंकि एक एक वर्ड को कंपेयर करना हर बार इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। नॉट कैल्पर्निया इज़ नॉन ट्रिवियल, मतलब कि बेसिकली ऑन हम लोग एक एक्सटर्नल लॉजिक लगा रहे हैं उसको रिमूव करने के लिए। फिर अदर ऑपरेशंस जैसे कि फाइंड द वर्ड रोमन्स नियर कंट्रीमैन इज़ नॉट फीजिबल, अगर हमें ऐसे रोमन्स वर्ड ढूंढने हो जो कि कंट्रीमैन के बराबर है, उसके आसपास है, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा ग्रेप से इस तरीके से। और फिर रैंक रिट्रीवल भी नहीं हो सकता, बेसिकली हम लोग बेस्ट डॉक्यूमेंट्स उसकी रैंक जो कर रहे होंगे हम लोग वो रिट्रीव नहीं हो सकते। तो इसलिए दिस इज़ नॉट द वे जिस तरीके से किया जाएगा। एक जो नेक्स्ट तरीका है इसको सम ऑफ द जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करने के लिए हमारे पास ये यूज़ होता है, टर्म डॉक्यूमेंट इन इंसिडेंस मैट्रिसेस। इसमें हम लोग करते क्या हैं कि हमारे पास कॉलम्स में हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है। कॉलम्स में हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं, और रोज़ में हमारे पास जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं जो कि हमें सर्च करनी है या सर्च करनी हो सकती है वो हैं। और ये 10 बेसिकली बता रहे हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट में कौन सा टर्म प्रेजेंट है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो यानी कि एंथनी जो वर्ड है वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर है, इसलिए 1 है। एंटनी वर्ड इस डॉक्यूमेंट के अंदर भी है, कितनी दफ़ा ये पता नहीं चल रहा, बस एग्जिस्ट करता है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और इसमें है। इसी तरीके से हर एक एक की टर्म हर एक एक टर्म को बताया हुआ है कि वो किस डॉक्यूमेंट के अंदर है। यहाँ तक क्लियर? एक बता देना, वैसे ये भी बता देना कि मेरी आवाज़ कटना शुरू हो जाए बीच में। क्लियर क्लियर। ओके। ओके। अब अगर हमें ये ढूंढना है कि, नीचे आ जाता हूँ मैं, अगर हमें ये ढूंढना है कि टू आंसर क्वेरी हमें सर सारे वो वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये वाले जिसमें ब्रूटस है, सीज़ार है, बट नॉट कैल्पर्निया, तो हम लोग करेंगे क्या, सिंपली ये करेंगे, टू आंसर क्वेरी टेक वेक्टर्स फॉर ब्रूटस सीज़ार एंड कैल्पर्निया कॉम्प्लीमेंट इन बिटवाइज एंड। अब क्या करना है हमें कि जो हमारे रेलेवेंट कीवर्ड्स है कौन कौन से, ब्रूटस, सीज़ार और कैल्पर्निया, उनके वेक्टर्स लिए। ब्रूटस के वेक्टर्स क्या होंगे, ये हम लोगों ने जितने भी हैं 1 1 0 1 0 0, ये एक ले लिया। ठीक है। फिर सीज़ार का लिया हम लोगों ने 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1, ये ले लिया। ओके। और कैल्पर्निया के नॉट, हमें कैल्पर्निया नहीं चाहिए था ना, तो हम लोग ने उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। कैल्पर्निया एक्चुअली था क्या, 0 1 और फिर सारे 0, तो इसका नॉट क्या होगा, 1 0 और फिर सारे 1। हम लोगों ने जब ये कर दिया देन उसका हम लोगों ने क्या किया, उन सबका एंड कर लिया, और फिर जो भी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो बेसिकली बता रहा है कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें ये रूल फॉलो हो रहा है। सही है। ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें ब्रूटस है, सीज़ार है, लेकिन कैल्पर्निया नहीं है। तो हमारे पास एक्चुअली रिजल्ट क्या है, 1 0 0 1 0 0। तो हमारे पास एंटनी, ये बेसिकली
एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, जो पहला इंडेक्स है corresponds to this document, second index corresponds to this document and so on. तो 1 लिखा हुआ है यानी कि एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में है वो टर्म्स, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हैमलेट में है बिकॉज यहाँ पे 1 है, हैमलेट में वो रूल फॉलो हो रहा और बाकी दो में नहीं हो रहा, आखिरी में 0 0 है। यहाँ तक क्लियर? यस। ओके, एक सेकेंड। ओके, अच्छा अब ये एक एग्जांपल दी हुई है उन्होंने कि किस तरीके से रिट्रीव हो रहा है। अब लेट्स सपोज इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसकी प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज़ मच फास्टर देन यूजिंग ग्रेप जो हम लोग कर रहे थे कि वर्ड टू कंपेयर, क्योंकि एक दफ़ा हम लोग ने ये कर दिया। ठीक है, एक दफ़ा हम लोग ने ये डिफाइन कर दिया एंड इट्स वे फास्टर टू फाइंड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। नाउ अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास लेट्स अज्यूम कि 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स हैं और हर एक डॉक्यूमेंट में अराउंड 1000 वर्ड्स हैं। सही, तो एक तो ये 6 GB का डॉक्यूमेंट से हो गया। नाउ अज्यूम के जो हम लोग को टर्म सर्च करनी है, जो यानी कि जो रोज में सर्च करनी है वो कितनी है, 500,000 है। सही, 500,000 डिस्टिंक्ट टर्म्स है। तो बेसिकली रिकॉर्ड्स कितने हो जाएंगे अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया, वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी, सिंपली हम लोग ने रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो कितनी, तकरीबन 500,000,000,000 हमारे पास जो है वो ज़ीरोज़ एंड वंस है। और 500,000,000,000 ज़ीरोज़ एंड वंस में से बहुत उसमें से बेल्डी वंस हैं, तो ज़्यादातर ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तकरीबन 80 to 70 या 80-90% तुम्हारे पास ज़ीरोज़ हैं और बाकी के 10% वंस हैं। तो तुम्हारे पास जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इन व्हाट, इंसिडेंस मैट्रिक्सेस। क्लियर? कौन सा समझ आया? कि इंसिडेंस मैट्रिक्स जो है बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा होता हाँ, है। और वो बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट डाटा है क्योंकि ज़्यादातर ज़ीरोज़ हैं, राइट? ठीक है। मैट्रिक्स इज़ एक्सट्रीमली स्पार्स। तो बेहतर रिप्रेजेंटेशन क्या है कि हम लोग उसकी जो रिकॉर्ड पोजीशंस जो है उसको रिकॉर्ड करें। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज़ इन्वर्टेड इंडेक्स। सही, और इसमें बेसिकली डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी क्या है कि फॉर ईच टर्म हम लोग जो है वो सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं जिसमें वो टर्म एग्जिस्ट करती है। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि मेरे पास टर्म है हेलो। सही है, तो ये हेलो जो है वो मेरे पास की हो जाएगी जस्ट लाइक पाइथन डिक्शनरी, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक लिस्ट होगी which contains the document IDs जिस इसमें hello present है। आई बात समझे? यानी कि hello जो है वो डॉक्यूमेंट आईडी नंबर 1 में, डॉक्यूमेंट आईडी नंबर 3 में, डॉक्यूमेंट आईडी 5 में, 7 में, 3 में, 2 में एंड सो ऑन। ये तो बेसिकली इसमें ये लिखा हुआ है किस में है, किस में नहीं है वो रिकॉर्ड सेव नहीं है, जो कि प्रीवियस में हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी कि जिसमें नहीं थी उसकी भी रिकॉर्ड सेव कर रहा है। द सोल्यूशन इज़ कि सिर्फ वो रिकॉर्ड मेंटेन करो जिसमें एग्जिस्ट करता है, और अगर कोई लेट्स सपोज इसमें नंबर 15 नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली इम्प्लाई कर रहा है कि हेलो जो वर्ड है वो डॉक्यूमेंट नंबर 15 में नहीं है। अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंट रिपीट तो नहीं होगा ना? नहीं, वो तो मैंने गलती से लिखा है, लेकिन इसमें रिपीट सॉरी। नहीं होगा ऑब्वियसली। ठीक है। ठीक है, अच्छा, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हम्म। अब इसमें एक सवाल पूछा हुआ है, कैन वी यूज फिक्स साइज अरेज फॉर दिस? नो। क्यों? क्योंकि कहीं कम ज़्यादा होगा तो फिर वापस से स्पेस का इशू होगा। एग्जैक्टली exactly. तो लेट्स सपोज अगर हम लोग कह देते हैं कि बाय कितनी दफ़ा आ रहा है, तो बाय अगर लेट्स सपोज सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट में आ रहा है, और अगर हम लोग फिक्स साइज अरेज यूज़ करते हैं तो बाकी सब कुछ एम्प्टी हो जाए। ज़ीरो एम्प्टी हो जाएंगे।
हम्म। तो वो ही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो द बेटर मेथड इज़ कि फिक्स साइज अरेज यूज़ ना किए जाए, लिस्ट यूज़ की जाए, लिंक लिस्ट यूज़ की जाए। सही है। वैसे लिंक लिस्ट में भी वो नहीं होगा, ज़्यादा इशू नहीं लेंगे कि उनके अंदर लिंक्स भी सेव करनी पड़ेंगी, फिर वो भी सेव करना पड़ेगा, लिस्ट भी सेव तो करनी हमारे पास पड़ेगी। जो पाइथन में लिस्ट है वो भी तो एक लिंक लिस्ट के थ्रू इंटरप्रेट होती है ना। और क्योंकि लिंक लिस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हमारे पास मेमोरी में कंटिग्यूअस एलोकेशन स्टोर नहीं हो रहा होगा, तो वो मल्टीपल स्पेसेस में होगा और वो आपस में लिंक हो रहे होंगे, इसलिए मैं लिंक लिस्ट कह रहा हूँ। लिंक लिस्ट यूज़ नहीं करना, टर्म नहीं करो, जस्ट लिस्ट कह दो, दैट्स इनफ। सही है। तो इंसिडेंस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन इज इन्वर्टेड इंडेक्स यूजिंग लिस्ट्स, यस। राइट? ठीक से इसमें भी यहाँ पे वही एग्जांपल बताई हुई है कि ब्रूटस जो है वो इंडियन डॉक्यूमेंट्स में, सीज़ार इंडियन डॉक्यूमेंट्स में, और कैलपर्निया इंडियन डॉक्यूमेंट्स में, राइट। लेकिन अगर हम लोग फिक्स साइज अरेज यूज़ कर रहे हैं तो ये एम्प्टी रह जाएंगे, वही वाली बात है। ठीक है। है। अच्छा, ये वही वेरिएबल लेंथ अरेज की बात की हुई है यहाँ पे। अगेन इसमें बोला हुआ है कि वी नीड वेरिएबल साइज पोस्टिंग लिस्ट, यानी कि जो जिस लिस्ट में या अरे में तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरिएबल होने चाहिए, और उनको बेसिकली पोस्टिंग्स कहते हैं। ठीक है, कि कौन जो कहाँ कहाँ वो टर्म डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट करती है, उस लिस्ट को हम लोग पोस्टिंग कहते हैं। ये टर्म आगे भी यूज़ होगी। अच्छा, तो अब इन्वर्टेड इंडेक्स बनाने का तरीका या स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स को इंडेक्स करेंगे, यानी टोकनाइज करेंगे। सही है। डॉक्यूमेंट्स में जितने भी वर्ड्स हैं उसमें टोकनाइज किया हम लोगों ने, राइट। टोकनाइजेशन याद है ना क्या होती थी, कि वर्ड्स को ब्रेक करते थे हम लोग। एक मिनट मिल सकता है, बस मैं लिख रही हूँ। ओके। ठीक है। और पोस्टिंग्स, पोस्टिंग्स क्या थी जिनमें वो प्रेजेंट होती है, उस लिस्ट को ना पोस्टिंग कहते हैं। यस। ठीक है, सही है। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग जो इन्वर्टेड इंडेक्स बना रहे हैं, ऑब्वियसली अगर हमें एक्चुअली चेक करना है कि वो टर्म उस डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट करती है नहीं, तो वो इनिशियली तो कंपेयर करेंगे हम लोग, राइट। इनिशियली एक एक वर्ड को उस डॉक्यूमेंट में एक एक वर्ड के साथ कंपेयर किया कि ये उस डॉक्यूमेंट में है भी या नहीं, right? And to do that, we need to first break the documents into separate words, जिसको हम लोग टोकनाइजेशन कह रहे हैं, राइट। ठीक है। एक एक वर्ड को हम लोग टोकनाइज कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, जो कि जॉन्स और ये स्टेट ऑफ द आर्ट जितनी भी ये प्रॉब्लम्स थी डैश की और वो नाउन्स की, वो सब इंक्लूड हो जाता है टोकनाइजेशन में, राइट। फिर टोकनाइजेशन के बाद नॉर्मलाइजेशन, जैसे कि यूएस ए और यूएस ए सेम मैच होना चाहिए, राइट। तो ठीक है। उस टाइप की नॉर्मलाइजेशन। फिर स्टेमिंग और लेमिटाइजेशन, राइट। ऑथराइज और ऑथराइजेशंस को भी मैच होना चाहिए। अच्छा, ये वर्ड्स किसके थे इन्वर्टेड इंडेक्स बनाने के ना, ये हाँ, स्टेप्स? और डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितना भी डाटा है उसको हम लोग टोकनाइज, नॉर्मलाइज और स्टेम कर रहे हैं। ठीक है। सही। और फिर स्टॉप वर्ड्स को हम लोग रिमूव कर रहे हैं इफ़ वी वांट, अगर हम लोग चाहते हैं तो। अगर नहीं चाहते तो वी कैन एक्सक्लूड इट। सही है। क्योंकि ठीक है। समवट हमें ये द टू ऑफ भी इंक्लूड करना होता है, तो हम लोग स्टॉप वर्ड्स को रिमूव नहीं करेंगे, वरना कर देंगे। सही। ठीक है। अच्छा, तो तुम्हारे पास जो है वो uh, इस तरीके से तुम्हारे पास पेयर्स बनेंगे, टर्म आई और वो डॉक्यूमेंट किस में, ID 1 में। फॉर एग्जांपल डॉक 1 ये रहा और डॉक 2 ये रहा। सही। तो तुमने क्या किया कि टोकन सीक्वेंस का क्या मतलब है कि एक एक टर्म ली, सही, हम्म। और बता दिया कि वो कौन से डॉक में है।
अब फॉर एग्जांपल इत्तेफाक से इसमें ऐसा है मेरे ख्याल से कि एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो कि दोनों में है। ये एक्चुअली है। हाँ है। सीज़ार है, एक्चुअली काफ़ी सारे हैं। तो सबसे पहले तुमने क्या किया कि जितने भी एक एक वर्ड हैं आई लिया और डॉक वन में, डिड डॉक वन, इनैक्ट डॉट वन, जूलियस डॉक वन एंड सो ऑन, ये करते गए। इसी तरीके से फिर डॉग टू का भी इसी तरीके से किया, सो डॉग टू, लेट डॉग टू एंड सो ऑन। ओके, क्लियर। इसमें जो है वो वर्ड्स के लिए हो रहा है, वोकैबुलरी के लिए नहीं हो रहा। वो बात अभी वर्ड्स के लिए हो रहा है, एक्चुअली वर्ड्स के लिए हो रहा है। हाँ वर्ड्स के लिए हो रहा है, और फिर बाद आए में जो, 2 दफा आ रहा हाँ है ना। हाँ वो जो डुप्लीकेट्स है ना वो बाद में रिमूव हो जाएंगे, इसलिए सही है। इसलिए भी हो रहा है। अच्छा, सॉर्ट बाय टर्म्स एंड देन डॉक आईडी, और फिर सिंपली क्या करो कि अल्फ़ाबेटिकली उसको सॉर्ट कर दो तो हमारे पास ये आ जाएगा। और अल्फ़ाबेटिकली करना क्यों ज़रूरी है? ताकि सर्चिंग में आसान हो। यस, एक दफ़ा हम लोगों ने सॉर्ट कर दिया तो हम लोग बाइनरी सर्च लगा सकते हैं इस पर, राइट। और बाइनरी सर्च ओनली वर्क्स व्हेन द डाटा इज सॉर्टेड। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा टेक्स्ट प्रोसेसिंग, जिसके अंदर वो सारे स्टेप्स आते हैं। फिर नेक्स्ट है इसके हर वर्ड को उसके डॉक्यूमेंट आईडी के अगेंस्ट लिख देना है। और फिर थर्ड स्टेप इज सॉर्टिंग करनी है। यस। ठीक है। अच्छा, मल्टीपल टर्म एंट्रीज इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट आर मर्ज्ड, राइट। जो तुम कह रही थी कि डुप्लीकेट्स हैं, तो उनको डुप्लीकेट्स को बेसिकली हटा दो। ठीक है। ओके, स्प्लिट द डिक्शनरी इनटू इन पोस्टिंग्स, डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी इज एडेड। अब हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, ये करेंगे। पहली बात तो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी होती है कि एक वर्ड कितने कितने डॉक्यूमेंट्स में आया है, हाँ, आई सपोज। कितने डॉक्यूमेंट्स में आया, राइट। कितनी दफ़ा आया ये नहीं, एक हम्म। डॉक्यूमेंट कितनी दफ़ा आया ये नहीं होता, कितने डॉक्यूमेंट्स में आया ये होता है, राइट। तो अब हम लोगों ने, अच्छा। हाँ पूछो। मैं पूछ रही थी कि जो हम शुरू में हर वर्ड को डॉक आईडी के साथ लिख रहे थे, तो हम उसी वक्त ये नहीं कर सकते कि हम यूनिक वर्ड्स लिखें। मुझे नहीं पता ये एक्चुअली स्टेप्स हैं, लेकिन अगर मैं करूँगा ना तो मैं शायद डायरेक्ट कर लूँ, राइट। सही। ठीक है। इफ़ यू वांट प्रॉब्ली यू कैन। अच्छा, अब हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने देखे कि सबसे पहले तो ये जो लिस्ट बनी थी हमारी लास्ट, इसमें से एम्बिशियस कितने डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है, कितने डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है, एक दफ़ा, एक ही डॉक्यूमेंट में आ रहा है, राइट। सिर्फ डॉक्यूमेंट हम्म। नंबर 2 में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, एम्बिशियस लिखा, और हम लोगों ने ये भी लिख दिया उसके आगे कि कितने डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी भी लिख दी उसकी, सही। ठीक है। और फिर हम लोग ने उसके बाद ये भी बता दिया कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर 2 में आ रहा है। ओके, ठीक है। उसके बाद बी का भी ऐसे ही किया। और यहाँ पे देखो ब्रूटस, ब्रूटस जो है वो 2 में था, एक डॉक्यूमेंट हम्म। 1 में भी था और एक डॉक्यूमेंट 2 में भी था। तो ब्रूटस की डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी तो 2 हो गई, और साथ साथ पोस्टिंग लिस्ट में तुम्हारे पास 1 के साथ साथ क्या भी आ गया, 2 भी आ गया, सही। ठीक है। इसी तरीके से सीज़ार का भी हुआ, और एक एक वर्ड का हम लोग करते गए, डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी निकाली और पोस्टिंग लिस्ट भी बना दी कि किस किस डॉक्यूमेंट में वो प्रेजेंट है। ठीक है। मीट खत्म हो रही है, 15 मिनट्स है आगे। सही है। अच्छा, अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, इन्वर्टेड इंडेक्स में भी एक प्रॉब्लम है, विच इज़ क्वेरिंग, प्रोसेसिंग अ क्वेरी। और जो कि प्रॉब्लम बाद में आएगी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोसेसिंग कैसे होती है इसमें, ठीक है। लेट्स सपोज हम लोग ने सर्च किया ब्रूटस एंड सीज़ार, हम्म। सीज़र सीज़ार सीज़र व्हाटएवर, ठीक है, ये सर्च किया। तो सबसे पहले हम लोग ने, एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है कि सबसे पहले जिस जिस डॉक्यूमेंट्स में भी ब्रूटस है वो आ जाए, ओके। ठीक है। फिर क्या किया कि जिस जिस डॉक्यूमेंट्स में सीज़र है वो आ जाए। ठीक है। हमारे पास ब्रूटस किस किस डॉक्यूमेंट्स में था, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास जो पोस्टिंग्स रिट्रीव हुई हैं
वो sorted हो, क्योंकि नेक्स्ट एल्गोरिदम जो मर्ज है वो इसी तरीके से काम करता है। ठीक है। अच्छा, ये जो है हमारे किसी प्रीवियस डेटा से तो लिंक नहीं है, वरना हम ढूंढते रह जाएंगे कि हाँ ये कहाँ से आया है। हाँ, ये एक नई न्यू एग्जांपल शुरू हुई है ना। न्यू एग्जाम्पल शुरू हुई है, यस। सही है। और हमें बेसिकली क्वेरी क्या है कि सारे वो डॉक्यूमेंट्स दे दो जिसमें ब्रूटस भी है और सीजर। और सीजर भी है। ठीक है। हम्म। ओके, तो हमारे पास ये आ गया। Walk through the in one linear time if the listing are x and y posted so document ID is important। फिर हमारे पास जब तक ये नहीं है तो देन ऐड कर दो, और अगर तो एल्स। तुम जो है एनएलपी की लास्ट क्लास में नहीं थी ना? किस कौन है ये, किससे पूछ रहा हूँ? मैं थी, मैं कुछ नहीं पूछ रही। अच्छा, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास ये आ गया, ठीक है, दोनों आ गए। और फिर सिंपली हम लोग करेंगे क्या कि साइमल्टेनियसली ना दोनों को ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है। ये मर्जिंग का एल्गोरिदम में भी इम्पोर्टेंट, तो ये देख लो। तो पॉइंटर एक हमारा सबसे पहले, एक यहाँ पे ब्रूटस की स्टार्टिंग पे, और एक है सीजर की स्टार्टिंग पे। सही। और ये एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है कि सबसे पहले एक सेकंड, ये बताना कि ये मर्ज क्या कर रहा है। मर्ज बेसिकली वो सारे रिजल्ट्स कर रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स कर रहा है कि जिसमें या तो ब्रूटस है या तो सीजर है। ठीक है। ब्रूटस किस किन किन डॉक्यूमेंट्स में था, इसमें सीजर इन डॉक्यूमेंट्स में था। अब हमें एक सिंगल लिस्ट चाहिए जिसमें सारे वो डॉक्यूमेंट्स हो जिसमें ब्रूटस और सीजर है। दोनों प्रेजेंट हो या कोई एक हो। कोई एक हो। सही है, कोई एक हो, क्योंकि जिस तरीके दोनों नहीं। ये मुझे लग रहा था दोनों, लेकिन कोई एक हो, क्योंकि ये जो मर्जिंग लिस्ट बन रही है वो आ, ये एक सेकंड लेट मी चेक कंफर्म करने दो मुझे। ठीक है, ऊपर तो ब्रूटस एंड सीजर लिखा हुआ है, तो एंड में तो दोनों ही आएंगे ना। हम्म, एक्चुअली सही है, एंड ही है, दोनों होने चाहिए। ओके। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले एक पॉइंटर यहाँ पे टू पे, यानी स्टार्टिंग वाले पे एक पॉइंटर यहाँ पे। ओके। हम लोगों ने कंपेयर किया बेसिकली, जहाँ पे डॉक्यूमेंट आईडीज मैच हो रही हैं उसको हमें अपेंड करवाना है, ऐसे है। हम्म। सही है। तो हम लोगों ने एक पॉइंटर यहाँ पे और एक पॉइंटर यहाँ पे। और एल्गोरिदम किस तरीके से काम कर रहा है कि अगर तो तुम्हारे पास ये दोनों जो करंट पॉइंटर्स हैं इन दोनों की वैल्यू सेम है। पहली बात तो ये दोनों वैल्यू सेम है। नहीं। नहीं है ना? नहीं है, नहीं है। नहीं है। ओके। तो जो जो छोटी वैल्यू है उसका पॉइंटर आगे मूव होगा। इसमें से ठीक है। छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली। हाँ, तो ये वाला पॉइंटर एक आगे मूव हुआ, और जो सेकंड वाला पॉइंटर था वो अपनी जगह रहा। ये क्लियर? सही है। ठीक है। एंड देन उसने दोबारा दोनों को कंपेयर किया। ठीक है। सही है, दोनों सेम है। हम्म। उसने फिर एक लिस्ट में पेंड करवा दिया डॉक्यूमेंट टू को। ठीक है। और जब ये कर दिया तो जब दोनों मैच हो रहे होंगे वो दोनों पॉइंटर्स को एक एक आगे मूव करेगा। सही यहाँ है। पे आ गया, और वो टू वाला यहाँ पे आ गया। एंड देन दोनों कंपेयर किया, सेम नहीं है। छोटा कौन सा इसमें से? थ्री। तो वो थ्री वाला पॉइंटर आगे मूव हुआ। सही दोनों है। कंपेयर हुए, छोटा कौन सा? फोर। तो फोर वाला कंपेयर आगे हुआ। एंड देन फाइव वाला आगे हुआ। एंड देन ये दोनों सेम है, अपेंड हो गया। एंड देन ये दोनों आगे मूव हुए। सही है। ऐसे चलते जाएगा जब तक कि ख़त्म ना हो जाए। सी ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी इज़ एक्स प्लस वाई, जिसमें एक्स जो है वो इसकी लेंथ है एक की, और वाई की दूसरी की लेंथ है। सही है। कोई सवाल? ये हम क्वेरी प्रोसेसिंग के लिए पूरा स्टेप करें ना। यस, मर्जिंग, वो क्वेरी जब मैच हो गया तो एक सिंगुलर लिस्ट में रिजल्ट्स लाने के लिए मर्जिंग है। मतलब पहले तो क्वेरी मैचिंग हो रही है ना। हाँ। सही है। ओके। ठीक है। सबसे पहले क्वेरी मैचिंग हुई, यानी लोकेट किया, और फिर दूसरा लोकेट किया, और फिर दोनों की पोस्टिंग्स रिट्रीव की, और फिर फाइनली दोनों की मर्जिंग पोस्टिंग्स को मर्ज किया। ठीक है। ये वही एल्गोरिदम लिखा हुआ है
जो कि ऊपर बताया मैंने। सही है, एक्सप्लेन तो नहीं करूँ, ये बता दो। बता दो। ठीक है, जब तक कि तुम्हारे पास ख़त्म ना हो जाए लिस्ट, ये पहली वाली भी लिस्ट और दूसरी वाली भी लिस्ट, लूप चले। सही है। ठीक है। और फिर लूप में कंडीशन लगी है कि अगर तो डॉक आईडी दोनों की बराबर है तो क्या कर दो, हाँ, ऐड कर दो और दोनों का पॉइंटर आगे बढ़ा दो, नेक्स्ट P1 ठीक है। नेक्स्ट P2। और अगर तो बराबर नहीं है तो क्या करो, एल्स अगर तो P1 छोटा है P2 से तो P1 का आगे बढ़ाओ, हम्म। वरना P2 का आगे बढ़ाओ, सिंपल। सही है। ठीक है। अगर 3 हो जाते वर्ड्स, लेट्स सपोज ब्रूटस, सीजर एंड एक और वर्ड चल रहा था ना हमारे मैं ये साथ, सोच रहा था वो वैसे। हो, तो फिर क्या तो होगा? उसका भी ऐसे ही होता फिर, तो उसका आई भी। सपोज कि उसका पहले ये होगा कि 2 का किया, फिर जो लिस्ट आई फिर उसका और तीसरे का करेंगे। ये भी कर सकते हैं लेकिन तीनों को साथ लेके क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि फिर जो सबसे छोटी वैल्यू होगी तो फिर पहले उसका पॉइंटर मूव हाँ, करेगा। एग्जैक्टली। सही है। ओके, फिर तुम्हारे पास इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। किस कौन सा कर रहे थे हम लोग अभी, इन्वर्टेड इंडेक्स कर रहे थे, क्या कर रहे थे? हाँ, इन्वर्टेड इंडेक्स कर रहे तो थे। इन्वर्टेड इंडेक्स में तुम्हारे पास जो प्रॉब्लम्स है वो हैं फ्रेज क्यूरीज की। इंडिविजुअल वर्ड्स की क्वेरीज की तो प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन फ्रेज क्यूरीज की हैं। लेट्स सपोज अगर हमें सर्च करना है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एज अ फ्रेज, मतलब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अगर हम लोग फ्रेज में करें तो, अगर ये फ्रेज होता है, सही है, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है, आई वेंट टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और तुमने सर्च किया है ये, तो ये मैच नहीं होगा। आ रही है बात समझ? हम्म। ओके, इसीलिए तुम्हारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेज फ्रेंड, जो फ्रेज क्यूरीज हैं वो इन्वर्टेड इंडेक्स में काम नहीं करती। सही। तो हमको तो टोकनाइज नहीं कर रहे थे इसमें, टोकनाइज करने से क्या हुआ? तो अलग अलग हो जाएंगे अलग अलग स्टैंडर्ड हो के। जाएंगे ना, तो लेकिन हम लोग ये हाँ। फ्रेज क्वेरीज तो एक सिंगल सर्च कर रहे हैं हम लोग, राइट। वो टोकनाइज करने से अलग अलग तो होगा, लेकिन वो एक एक वर्ड को सर्च नहीं कर रहा, हम लोग वो फ्रेज को सर्च कर रहे हैं, राइट। एक सिंगल ये फ्रेज को सर्च कर रहा है, इंडिविजुअल वर्ड्स को नहीं कर रहा। क्लियर? वैसे क्यों नहीं मैच कर रहा, समझ नहीं आया, फिर से बताना। देखो, लेट्स सपोज अगर हम लोग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सर्च किया हम्म। हम लोगों ने, और डाटा में हमारे पास ये है, ठीक है। सही हम है। लोगों ने ये नहीं सर्च किया कि स्टैनफोर्ड एक क्वेरी है एंड हम्म। या और यूनिवर्सिटी एक क्वेरी है। अगर वो होता तो फिर तो मैच हो जाता कि यूनिवर्सिटी अलग था और स्टैनफोर्ड अलग था। सही है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जब हम लोगों ने सर्च किया तो वो इस स्ट्रिंग को सर्च करेगा पूरी उसमें। अब यहाँ पे स्टैनफोर्ड तो सर्च हो जाएगा लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटी नहीं है ना, तो वो मैच नहीं हम्म। होगा, सही है। राइट। पाइथन में अगर हम लोग फाइंड करते हैं स्ट्रिंग को तो एग्जैक्ट हम्म। मैच होनी चाहिए ना स्ट्रिंग, तो एग्जैक्टली हम्म। वही वाली बात है। सही है। ठीक है, तो फ्रेज क्वेरीज इस काम नहीं करती किसमें, इन्वर्टेड इंडेक्स में। उसका एक सोल्यूशन, बहुत ही बेरली सा सोल्यूशन जो है वो है बायवर्ड इंडेक्सेस। बायवर्ड इंडेक्सेस क्या होंगे कि इंडेक्स, every consecutive pair of terms in text is a phrase. For example, the text friends, Romans, countrymen would generate the words. For example, अगर मेरे पास क्या नाम है, every एक second, index every consecutive pair of terms in the text as a phrase. Each of these two bywords is now a dictionary term. Two-word phrase querying is now immediate. Okay, तो तुम्हारे पास जो है वो, जैसे कि बायोग्राम नहीं था, इसी तरीके से हमारे पास बायवर्ड इंडेक्सेस हैं। तो हम लोग करते क्या है कि दो वर्ड्स को आपस में कंबाइन करके जो है वो इंडेक्सेस में स्टोर करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है फ्रेंड्स, रोमन्स और कंट्रीमैन, सही है, तो हमारे पास किस तरीके से वो जनरेट होंगे बायवर्ड्स, फ्रेंड्स और रोमन्स, और रोमन्स और कंट्री वर्ड्स एक उसमें आ जाएगा,
दो वर्ड्स एट अ टाइम। तो अगर हमारे पास जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली चीज़ की है हम लोगों ने, तो हमारे पास अगर हम लोग ये करें कि यूनिवर्सिटी एट और एट स्टैनफोर्ड, एक सेकंड रुकना, बस चीज़ कंफर्म करनी है मुझे। अच्छा देखो, इसमें होगा क्या कि लेट्स सपोज हमारे पास अगर फ्रेज क्वेरीज ऐसी है, ओके, तो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग दिस होल वर्ड, हम लोग क्या करेंगे कि दो दो में ब्रेक डाउन करके हम लोगों ने सर्च किया, और हमारी जो डिक्शनरी भी ब्रोकन है वो दो दो के उसमें, ओके। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? कि हमारे पास एक चीज़ दिखाना था मुझे बस, वो डिक्शनरी का ये हमारे पास ये एक एक वर्ड की वो लिखी हुई थी, राइट। बाय वर्ड में क्या करेंगे हम लोग कि दो दो वर्ड्स को मिला के उसकी सेम चीज़ करेंगे, सही है। ओके। जब हम लोग ने ये कर दिया, तो जब हमारे पास फ्रेज क्यूरीज सर्च होंगी, तो वो सबसे पहले तो बाय वर्ड में ब्रेक डाउन होगी एंड देन वो सर्च होगी। एग्जाम्पल, इसकी इसकी प्रॉब्लम का क्या नाम था? इन्वर्टेड इंडेक्स की प्रॉब्लम है। ये इन्वर्टेड इंडेक्स की प्रॉब्लम है कि फ्रेज क्यूरीज जो है वो सर्च नहीं होती, सही है। ठीक है। इसका सोल्यूशन ऑल दो ये कंप्लीट नहीं है, एक्चुअल सोल्यूशन बाद में आएगा, सिर्फ ये एक बेसिक सा सोल्यूशन है, ठीक है। और हम लोग जो हम लोग ने सबसे पहले तो वो ब्रेक डाउन कर दिए, दो दो में उसमें स्टोर कर दिए, और जब भी हमारे पास कोई फ्रेज क्वेरीज आएंगी तो हम लोग उसको भी क्या करेंगे, दो दो उसमें तोड़ के चलाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने ये दोनों सर्च किया उसमें, एंड देन ये दोनों सर्च किए डिक्शनरी में, एंड देन ये दोनों सर्च किए डिक्शनरी में, सही। और फिर जो जो मैच हुआ उनको हम लोग ने कंबाइन कर दिया। क्लियर हुआ? हम्म। सही है। इसमें अब प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी। एक तो ये, इसमें भी प्रॉब्लम है। इसमें हाँ ये बहुत ही बेसिक सा सोल्यूशन था बायवर्ड इंडेक्सेस में, ओके। ठीक है। बहुत इसमें प्रॉब्लम्स है कि फॉल्स पॉजिटिव्स बहुत आएंगे। फॉल्स पॉजिटिव क्या आते हैं, क्या होते हैं? नहीं यार। फॉल्स पॉजिटिव ये होते हैं कि रिटर्न हुआ है जबकि होना नहीं चाहिए था, सही है। ओके। समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? कि एक्चुअली वो वाला डॉक्यूमेंट भी रिटर्न हुआ है विच शुडंट हैव, वो सही फॉल्स है। क्लासिफाई या पॉजिटिवली आइडेंटिफाई हुआ है लेकिन फॉल्स है वो, सही है। ठीक है। अच्छा, इंडेक्स ब्लो अप ड्यू टू बिगर डिक्शनरी। हम लोग इंडेक्सिंग अब दो कर रहे हैं ना, मतलब दो वर्ड्स मिला के कर रहे हैं, हम्म। सही है। तो अब डिक्शनरी बड़ी हो जाएगी इसकी वजह से, तो ऑब्वियसली स्टोरेज भी ज़्यादा लगेगा, राइट। ठीक है। इनफीजिबल फॉर मोर देन बाय वर्ड्स, हमारे पास जो बाय वर्ड से ज़्यादा अगर ट्राई वर्ड्स करें तो वो इनफीजिबल ही हो जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा, बाय वर्ड इंडेक्सेस आर नॉट द स्टैंडर्ड सोल्यूशन, सही है। तो ये जो दो तीन एक दो हैं प्रॉब्लम्स, इनको इनको ये बायवर्ड की प्रॉब्लम्स हैं जो कि इन्वर्टेड इंडेक्स को completely सॉल्व नहीं कर रहा, ओके। ओके, अच्छा, तो जितने भी हम लोगों ने प्रॉब्लम्स देखे हैं, एक फाइनल सोल्यूशन और बेस्ट सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग इज पोजिशनल इंडेक्सेस। सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ के ये देखने के ये जो टर्म है ये इस डॉक्यूमेंट में है, हम लोग ये भी नोट डाउन करेंगे कि ये जो टर्म है ये इस डॉक्यूमेंट में कौन से इंडेक्स पोजीशन पर आ रहा है, सही है। कौन कौन से, अगर लेट्स सपोज एक टर्म है हेलो, डॉक्यूमेंट नंबर 1 में वो पोजीशन नंबर 5 पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है, 20 पे आ रहा है, राइट। तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि वो 3 दफ़ा आ रहा है, और हमें ये भी पता चल गया कि कौन कौन सी पोजीशन पे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? सही है। अच्छा, ये सॉल्यूशन 2 लिखा हुआ है, तो सॉल्यूशन 1 क्या था? बाय वर्ड। बाय वर्ड इंडेक्सेस।
वो इस तरीके से। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सर्च किया बी, सही, तो बी की डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, ये पहले सबसे पहले डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी आ गई, ओके। एंड देन तुम्हारे पास नंबर वन यानी कि डॉक्यूमेंट नंबर वन में वो कहाँ है, पोजीशन नंबर 7, 18, 33, 72, 86 एंड 231। डॉक्यूमेंट नंबर टू पे पोजीशन नंबर 3 एंड 149 पे एंड सो ऑन। क्लियर हुई ये चीज़? ये बी के सामने क्या नंबर है कि डॉक्यूमेंट बी फ्रीक्वेंसी, कितने दफा कितने डॉक्यूमेंट्स में आया है? कितने डॉक्यूमेंट्स में आया, हाँ, ओके। ठीक है। अच्छा, और ये पूरा कॉर्पस है क्या, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट्स तो वो कहाँ है, मतलब आई हैव नो आइडिया कि किस डॉक्यूमेंट को रेफर करके बोल रहे हैं, कोई ना कोई होगी जहाँ से स्लाइड उठाया वहाँ से क्या बुक की एग्जांपल दी है तो बुक में भी कुछ कुछ ना कुछ होगी। आई हैव नो आइडिया कहाँ से कॉर्पस उठाया ना। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये इतने डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है, बिकॉज यहाँ देखो 5 के बाद तो वो ब्रैकेट क्लोज नहीं हो गया। डॉट डॉट भी है ना, मैंने एक्चुअली उससे पूछा था मिस्ट्राल से, तो वो ये कह रहा था ये डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी है। अगर डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है तो ये क्या हो सकता है? ये डॉक्यूमेंट्स में कितनी दफा आया है? तो अगर हम लोग काउंट करें तब भी इतना ही नहीं है, हाँ, तब भी नहीं है। राइट? फाइन। Acha, for phrase queries, we use merge algorithm recursively at the document level, but we now need to deal with more than just equality, right? Extract inverted index entries for each distinct term, merge their doc position list to enumerate all possible positions. Say same for general. Okay, एक second. Okay. अब देखो इसमें हो क्या रहा है। अब सिंस हमें ये पता है कि वो वर्ड तो आ रहा है इस डॉक्यूमेंट नंबर 2 में, और ये भी पता है कि कहाँ का आ रहा है, राइट? पोजीशन नंबर 1, 17, 74 एंड सो ऑन, सही है? तो तुम्हारे पास जो है वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर 4 में यहाँ पे आ रहा है, डॉक्यूमेंट 7 पे इन इन पोजीशंस पर आ रहा है। तुम्हें सर्च क्या करना है एक्चुअली, टू बी और नॉट टू बी, राइट? तो 2 की तो पोजीशन नंबर ये रही सारी डॉक्यूमेंट के साथ साथ, बी की पोजीशन नंबर ये रही, ऐसे है? अगर हम लोग देखें तो नंबर 1 के कौन से डॉक्यूमेंट्स मैचिंग है, सबसे पहले तो ये देखना है कौन से डॉक्यूमेंट मैचिंग है टू बी में, डॉक्यूमेंट नंबर 4, ओके। अब हमें ये भी देखना है कि वो आस पास में होने चाहिए, यानी कि टू बी पहले 2 पहले आ रहा है, तो जो जहाँ पे बी है उससे नेक्स्ट नंबर एक आना पहले चाहिए। 2 आना चाहिए, राइट? तो पोजीशन नंबर सही सही। 17 है, तो यानी पोजीशन नंबर 17 से पहले एटलीस्ट एक दफ़ा जो है वो आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इससे एक पहले कौन सा है, 16, और 2 जो है वो 16 पे आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों को पता है कि ये मैच हो रहा है, सही है? तो सही सही, डॉक्यूमेंट गॉट इट। 4 उठ के आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। और इसी तरीके से प्रॉक्सिमिटी सर्चेस भी होती हैं। प्रॉक्सिमिटी सर्चेस में सिर्फ हम लोग एक पहले नहीं, हम लोग एक आर्बिट्रेरी नंबर असाइन कर देंगे कि इसके अगर आसपास है तो वो भी उठ के आ जाए। तो वो सिर्फ एक पीछे नहीं देख रहा होगा, मे बी 1 2 3 पीछे देख रहा होगा, राइट? सही तो हमारे पास फ्रेज क्वेरी ऐसे काम करती है, एंड दैट्स हाउ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, सही? सही है। अच्छा, अगेन हियर स्लैश के मीन्स विद इन के वर्ड्स ऑफ, मतलब कि ये कि क्वेरी दी हुई है, आई एम नॉट श्योर किसका सिंटेक्स है। इसमें बेसिकली बताया हुआ है कि जो प्रॉक्सिमिटी है वो 3 है, सही? समझ गए ना प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब? सही है। स्टैट्यूट स्लैश 3, फेडरल स्लैश 2, नॉट श्योर इसकी मीनिंग क्या है, देखो मैं, क्योंकि आइदर वे मुझे नहीं लगता कि कुछ
नहीं सिर्फ वर्ड्स हैं ये है कि ना? एक सेंटेंस है और इसका वर्ड है, हाँ बस ओके कुछ नहीं ओके। बताया। अच्छा, पोजिशनल इंडेक्स साइज, पोजिशनल इंडेक्स एक्सपैंड, पोजिशनल स्टोरेज सस्पेंशनली। अच्छा, ऑब्वियसली इसे पोजिशनल इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं तो वो स्टोरेज सब्सटैंशनली इंक्रीज हो रहा है, राइट? क्योंकि हम लोग सिर्फ ये काउंट नहीं कर रहे कि इस डॉक्यूमेंट में है या नहीं, हम लोग ये भी काउंट कर रहे हैं कि कितनी दफ़ा और कहाँ कहाँ है, तो वो उसकी वजह से स्टोरेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक? लेकिन nevertheless positional index now standardly used because of the power and usefulness in the phrase and proximity queries, तो ये standard बन चुका है regardless of its storage सही। uses। अच्छा, नीड एंड एंट्री और वही साइज उसकी बात बताई हुई है। नीड एंड एंट्री फॉर ईच occurrence हमारे पास जो है ईच इंडेक्स साइज डिपेंड्स ऑन द एवरेज डॉक्यूमेंट साइज। बेसिकली वो बताया हुआ है कि हाउ मच स्टोरेज, कितना ज़्यादा स्टोरेज लेते हैं एंड सो ऑन, not really important. Pointers, they take very large storage। सही है, यहाँ पे रूल्स ऑफ थंब भी लिखे हैं। A positional index is 2 to 4 times as large as non-positional index, right? Positional index is 35 to 50% of volume of the original text. All of this holds for in English-like languages। सही है, clear? सही है। हमारे पास ये यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो रहा है। कोई सवाल इससे पहले कि बंद करो? नहीं बंद कर दो।